हेलो, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने हमारे नवजात बच्चों की मालिश कैसे करनी चाहिए। मैंने YouTube पे इसके लिए काफ़ी वीडियोस देखे और उस वीडियो में बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी बातें कही गई है कि आँखों के यहाँ ऐसे मालिश करिए, या हाथ पे ऐसे मालिश करिए, पैर पे ऐसे मालिश करिए। कुछ भी ज़रूरत नहीं है सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ध्यान में रखने के लिए। आपको अपने नवजात बच्चे की मालिश करना है तो आपको वीडियो लेके बैठना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि अभी कैसे, यहाँ कैसे करना है मालिश, कान पे कैसे करना है, गाल पे कैसे करना है, हाथ पे कैसे करना है। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बताने वाला हूँ कि मालिश क्यों करते हैं, इसके पीछे के कारण क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट मालिश करते समय कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमने बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, मालिश बच्चे की माँ, नानी या दादी करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चे के साथ बॉन्डिंग बढ़ता है, नवजात शिशु के साथ बॉन्डिंग बढ़ता है, आपसी प्यार बढ़ता है और ये बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, अगर हमारा बच्चा प्रीटर्म मतलब कमज़ोर या कम वजन का हो, उदाहरणार्थ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे का वजन 2.5 kg 2.5 किलो से अगर कम हो तो हमने कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे वज़न बढ़ने में काफ़ी मात्रा में मदद होती है। या तो फिर बहुत सारे मार्केट में बेबी ऑयल्स उपलब्ध होते हैं, किसी भी ऑयल से आप मालिश कर सकते हैं। मालिश करने के पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये होता है कि बच्चे की त्वचा बहुत ही नाजुक, मुलायम और नरम होती है, और उस त्वचा की नरमाई और मुलायमता बना के रखने के लिए हमें उसे वेट मतलब गीला रखना बहुत ज़रूरी होता है, और मालिश करने से ये चीज़ हम आसानी से साध्य कर सकते हैं। इसलिए मालिश होनी चाहिए। आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। अगर बच्चे की त्वचा आपको ड्राई लगे तो आप एक एडिशनल मालिश और भी कर सकते हैं। बच्चे की त्वचा ड्राई होने की वजह से क्या होगा कि त्वचा के ऊपर छोटी छोटी क्रैक्स डेवलप होगी और उस क्रैक्स में इन्फेक्शन होकर बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, और ये हमें प्रिवेंट करने के लिए हल्के हाथ से मालिश करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, मालिश करते समय आप बच्चे को लेकर धूप में बैठेंगे तो उस समय बच्चे को विटामिन डी मतलब सूरज की किरणें भी मिलेगी, उससे विटामिन डी मिलेगा और उससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होने में भी बहुत मदद होगी। तो बस ये 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखना है और मालिश करना है। आइए देखते हैं कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, मालिश करते समय कान में, नाक में या कहीं पर भी तेल, हमें एक्स्ट्रा तेल नहीं डालना है। नाक में भी नहीं डालना है। नाक में तेल डालने से निमोनिया होने का खतरा होता है। कान में तेल डालने से कान में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो ये सब चीज़ें हमने अवॉइड करनी चाहिए। और एक मैंने देखा है, काफ़ी वर्षों से प्रैक्टिस चलते आ रही है, हमारा टालू मतलब कि यहाँ सर का ये हिस्सा जहाँ पर बोन्स ओपन रहते हैं और आप डायरेक्ट ब्रेन के पल्सेशंस देख सकते हैं। तो ये माना जाता है कि वहाँ ज़्यादा तेल डालने से वो बोन्स जल्दी फ्यूज़ हो जाएंगे, वो टालू जल्दी भर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राकृतिक तौर से नेचुरली वो तालू 2.5 ईयर्स में ऑटोमेटिकली भर जाएगा। उसे तेल डालने से ना तो उसे आप बढ़ा सकते हैं, हाँ एक बात ज़रूर हो सकती है, वहाँ एक्सेस तेल डालकर आप इन्फेक्शन ज़रूर कर सकते हैं। बालों का इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप ना करें तो बेहतर है। और एक बात, बच्चे के नाभि में भी तेल डाला जाता है। नाभि में क्यों तेल डालते हैं ये तो बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। नाभि में तेल डालने से क्या होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब नाल से जुड़ा हुआ होता है, प्लासेंटा और नाल से जुड़ा हुआ होता है। उस नाल को हम काटते हैं और वहाँ उस जगह स्कार को हम फिर बाद में नाभि कहते हैं। जब बच्चे का वो जो नाल है वो जो गिर जाता है उस समय वहाँ पे हल्की सी एक जख्म होती है। वो जख्म को सूखने के लिए उसे ड्राई रखना बहुत ज़रूरी होता है।
उसमें अगर हम तेल डालेंगे तो सब डस्ट और सब इन्फेक्शन वहाँ अट्रैक्ट होगा, वहाँ जमा हो जाएगा, और अगर वहाँ पस हो गया तो आगे चलकर एक पोर्टल हाइपरटेंशन नाम की एक बहुत गंभीर बीमारी का हमें सामना कर सकता है। उस बीमारी में बच्चे को खून की उल्टियाँ होती है और फिर उसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें हमने क्यों करना है? नाभि में तेल डाल के क्या हासिल होने वाला है? मैं तो स्ट्रांगली मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मैं सबको यही बात समझाता हूँ कि आप कान में, नाक में, नाभि में, तालू पर, कहीं पर भी ऐसा तेल प्लीज़ मत डालिए। इससे आप कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा करोगे, फ़ायदा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ये सिंपल सी बातें आपको ध्यान में रखना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मालिश बहुत ही हल्के हाथ से होनी चाहिए। मैंने देखा है कि मालिश करते समय बहुत ज़ोर ज़ोर से तेल को रगड़ा जाता है। इससे दो नुकसान होते हैं। फ़ायदा तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। बोलते हैं कि ज़ोर से हम रगड़ेंगे तो तेल हड्डियों तक पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा हड्डियों तक? मुमकिन ही नहीं है, भूल जाइए। आपको मालिश सिर्फ हल्के हाथ से ही करनी है। अगर आप ज़ोर से मालिश करोगे तो बच्चे की त्वचा इतनी मुलायम होती है और आपके हाथ उसके सामने काफ़ी हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, और ऐसे मुलायम त्वचा पे आप सख्त हाथों से जोर जोर से रगड़ोगे तो बच्चे को त्वचा के ऊपर में छोटे छोटे जख्म होते हैं, एब्रेजन्स होते हैं, जिसमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। दूसरा, बच्चे के शरीर के ऊपर में छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसे हम कहते हैं लैनिगो हेयर्स, हमारे भाषा में कहते हैं। वो नाजुक बाल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप कुदरती तौर पर निकल जाएंगे। बहुत से लोगों की धारणा मैंने ये देखी है कि वो बालों को निकालने के लिए और ज़ोर से, जहाँ जहाँ भी वो बाल होते हैं इस जगह पर होते हैं और शरीर में और कई जगह होते हैं, उसे निकालने के लिए बहुत ज़ोर से रगड़ते हैं वहाँ पर। उसे कुछ हासिल नहीं होगा। बालों के डायरेक्शन के अगेंस्ट हम रगड़ेंगे तो बाल ऐसे खींचा जाएगा और फॉलिकुलाइटिस मतलब हेयर रूट का इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी चाहिए। आइए हम देखते हैं वीडियो के ज़रिए एक बहुत ही सरल और सिंपल तरीका मालिश करने का। यही हमें फॉलो करना है और मालिश करने के लिए हमें 5 मिनट के ऊपर भी समय नहीं लगता है। हाँ, अगर बच्चे की त्वचा ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप दिन में 2 बार करिए। उससे भी ज़्यादा बार आपको लगता है तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। मगर त्वचा को वेट रखना, नाजुक त्वचा को वेट रखना, उसको क्रैक से प्रिवेंट करना, यही मालिश करने के पीछे का इम्पोर्टेंट मकसद है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस बॉन्डिंग, माँ और बच्चे के बीच में अच्छा बॉन्डिंग हो, जिससे बच्चे का विकास हो। यही उसके पीछे की धारणा है, साइंटिफिक रीजन से, और इसी के लिए हम मालिश करते हैं।